जय हिंद दोस्तों। अभी तक तो नीट के पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के गुस्से ने ही सरकार की वाट लगा रखी थी, लेकिन अब अंकल सैम से हुई एक डील ने भी किसानों का पारा हाई कर दिया। इस देश के युवा तो इस सरकार को ऐसे घुटने पर ले आए कि अब मोदी जी सदन में कह रहे हैं कि पेपर लीक घोर पाप है। घोर पाप तो है मोदी जी, पर पाप के भागीदार अभी तक सत्ता की गद्दी पर क्यों सवार हैं? खैर, इस सवाल को आज किनारे कर भी दिया जाए तो इस सरकार को घुटनों पर लाने के लिए कोई और भी तैयार खड़ा है। दरअसल नीट का रायता अभी ठीक से सिमटा भी नहीं, पसीना सूखा भी नहीं कि पीछे से ट्रैक्टर का हॉर्न बजने लगा है। जी हां, नीट के बाद अब देश का अन्नदाता भी मैदान में उतर चुका है और इस बार मूड बातचीत का नहीं, सीधे आर पार की जंग का है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जैसे ही कहा कि हम दिल्ली आ रहे हैं, सोनीपत प्रशासन की तो ऐसे पैंट गीली हुई कि पूरे जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया। सुबह से ही हल्दाना बॉर्डर, भिकान टोल प्लाजा और कुंडली बॉर्डर पर सुरक्षा का ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया जैसे बॉर्डर पार कोई दुश्मन की फौज खड़ी हो। गन्नौर से लेकर गोहाना तक पुलिस ऐसे मुस्तैद है मानो किसान नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े आ रहे हों। और सुनिए सुरक्षा का वो नायाब नमूना। दरअसल भिगान इलाके में पुलिस ने रोड ब्लॉक करने के लिए सड़क किनारे बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए। 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में सुरक्षा का क्या महा उपाय खोजा है। जब बैरिकेड्स कम पड़ गए तो सीधे स्टोन एज के पत्थर उठा लाए। पुलिस वाले सोच रहे होंगे कि किसान आएंगे, पत्थर देखेंगे, रोएंगे और कहेंगे बाप रे बाप, आगे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही है, चलो वापस चलते। अरे भाई, जरा शर्म करो, अपने ही देश के किसानों से डरकर सड़कों पर पत्थर बिछा रहे हो। चलिए, यहां जो बेसिक सवाल है उसको समझते हैं कि आखिर किसान अचानक दिल्ली कूच के लिए क्यों तैयार है। क्या फिर से वही पुराना मुद्दा है जो पिछले किसान आंदोलन में था? नहीं दोस्तों, इस बार मामला जरा इंटरनेशनल है। किसान भाई अमेरिका के साथ होने वाली प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली आ रहे हैं। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि अमेरिका वाली इस डील में ऐसा क्या पक रहा है जिससे किसानों का दिमाग भन बना गया है। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार का दरवाजा अंकल सैम के लिए पूरी तरीके से खोल दे। यानी अमेरिका का दूध, मक्खन, चीज, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, बादाम, अखरोट बिना किसी भारी टैक्स के सीधे भारत के बाजार में बिकने आ जाए। अब आप सोचेंगे भाई इसमें क्या बुरा है, हमें तो दूध, मक्खन, चिकन सब सस्ता मिल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए और किसानों की नाराजगी को समझिए। हमारे देश में करोड़ों छोटे और मध्यम किसान 2-4 गाय भैंस पालकर अपना घर चलाते हैं। अमेरिका में डेयरियां बहुत विशाल हैं और वहां की सरकार उन्हें अरबों डॉलर की सब्सिडी भी देती है। अब अगर अमेरिका का सस्ता दूध, मक्खन भारतीय बाजार में पड़ गया तो हमारी देसी दूध उत्पादक क्या करेंगे? क्या वो अमेरिका जाकर गाय चराएंगे? दूसरा, जीएम फसलों की एंट्री। अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मक्का बहुत ज्यादा उगता है। भारत के किसानों को डर है कि अगर अमेरिका का यह सस्ता जीएम अनाज भारत आया तो हमारी देसी फसलों के भाव तो सीधे जमीन में धंस जाएंगे। भाई, सब्सिडी का तगड़ा खेल। अमेरिका अपने किसानों को इतना पैसा बांटता है कि वो पानी के भाव भी अनाज बेच सकते हैं, और हमारे किसान यहां तो एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अब इतने बड़े सुपर पावर के सस्ते सामान से हमारे छोटे किसान मुकाबला कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक तरफ हमारे देश के होनहार छात्र नीट के चक्कर में सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं और दूसरी तरफ देश का अन्नदाता अंकल सैम के इस समझौते से अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में। और हमारी सरकार वो फिलहाल छात्रों पर लाठीचार्ज और किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बैरिकेड्स गिन रही है और सड़कों पर पत्थरों की सजावट कर रही है। खैर, सवाल यह है कि सरकार बातचीत की मेज पर किसानों की बात सुनेगी या फिर पत्थरों की दीवार और ऊंची कर
रास्तों में कीले ठोकने का इतिहास फिर से दोहराएगी। जय हिंद।